आसिफ मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की, हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। अगर वो कामयाब होता और उसका डर और खौफ फैल जाता तो पाकिस्तान में अडयाला के बाहर इमरान खान की 3 बहनें, शौकत खानम की बेटियां ना बैठी होती। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली, जिसने अपने लिए ता उम्र इस्तिस्ना लिखवा लिया है। डर और खौफ तो तुम्हारे अंदर है। कल तो पाकिस्तान के मौलवियों ने भी फतवा दे दिया कि ये गैर शरई है। तो अब देख लो कि तोपे, गोलियां, खाले सब कुछ होने के बावजूद डर और खौफ इतना है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज उन ऐवानों तक ना पहुंच जाए जहां ये आप ही के टैक्स के पैसों के लाखों डॉलर खर्च करके अपने लिए लॉबिंग कराता है। लेकिन डरता किस चीज से है? ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज से। आपकी आवाज कहां पहुंचती है? आपकी आवाज IMF तक पहुंचती है, आपकी आवाज कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट पहुंचती है, EU तक पहुंचती है। इसको अपने GSP स्टेटस की भी फिगर पड़ी हुई है। ये यूरोप आता है और कहता है मुझे पॉलिटिकल मीटिंग्स चाहिए। पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं कि जब वहां के इलेक्टेड लोगों के साथ वर्दी पहन के बैठे, वो इनकार कर देते हैं। वो पता है क्यों इनकार कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हमें उन 5 बंदों की फिक्र है जो आपके बाहर खड़े होकर नारे मारते हैं कि तुम गैर जमहूरी हो, तुम रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। अब देखो उस शख्स के बारे में सोचो जिसने अपने लिए इस्तिस्ना भी ले लिया, जिसने अपने लिए सब कुछ लिखवा के रख लिया, उससे कोई सवाल नहीं होता, आपके वसाइल के ऊपर कब्जा कर चुका है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उसके अंदर खौफ और डर इतना है कि रात को भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के सोता है और कब्र तक का इस्तिस्ना लिखवा कर रख लिया।